हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं आई मेड इंडियाज बिगेस्ट गेमिंग रूम। अभी इनका हमने घर देखा था, बहुत ही प्यारा घर था, बहुत प्यारा बनाया है, इतना बढ़िया, वो भी इंडिया के अंदर। ये पता करना कौन से सिटी में है? हाँ, उत्तराखंड में हमें पता चल गया, यूपी उत्तराखंड, देहरादून पता नहीं कहाँ। उत्तराखंड इज यूपी राइट? नहीं, उत्तराखंड गलती कर दी मैंने। अच्छा, यूपी के टुकड़े हो चुके हैं, उत्तराखंड अच्छा, से निकल चुका तो है। ठीक है, मुझे हमारे जमाने में यूपी था। हाँ तो मगर हमारे बाद यहाँ आने के बाद उत्तराखंड बना है। हाँ, तो आपने बताना है कि उत्तराखंड तो आपने बता दिया, अब उत्तराखंड में कहाँ है, ये कौन सी जगह है ये बताना, और ये घर कितने का होगा ये भी बताना, क्योंकि मैं बहुत ही इतना बढ़िया घर मेरे को देखना है कि इंडिया में अगर उत्तराखंड में किसी को ऐसा घर बनाना हो तो ये अंदाजा कितने करोड़ का होगा वो बताना जरूर। अगर नहीं पता तो रिसर्च करके बताना, आज का आपका होमवर्क है। अब चलो देखते हैं इनका गेमिंग रूम, क्योंकि गेमिंग रूम हमने भी नहीं देखा हुआ। घर देखा, अंदर का इतना प्यारा घर बना हुआ है जिस तरह से, इतना अच्छा। और अब देखना है कि गेमिंग रूम में क्या किया हुआ है। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। गाइस वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का लिस्ट के एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर। आई नो इट्स अ वीडियो जो सबको चाहिए थी, ये वो वीडियो है जो पीछे वाली कौन सी गाड़ी है? टाटा की है भाई। फाइनली वी आर डूइंग गेमिंग रूम टूर। यस सर भाई, मजाक नहीं कर सकता ये दिखाने के लिए। तुम्हें लग रहा होगा ना फ्लीट भाई तुम गेट कीप क्यों कर रहे हो, हमें दिखा के नहीं रहे हो। भाई तुमसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं इसको दिखाने के लिए भाई, मजाक भी नहीं कर रहा हूं। एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस, इतना सारा प्यार दिखाने के लिए भाई हमारी वीडियो पे। भाई लेजेंड हाउस टूर वीडियो तो क्या ही क्रेजी है यार, मजा आ गया बिल्कुल ही एकदम। लेट्स गो, आ जाओ दोस्तों। तो गेमिंग रूम जो था वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो गाइस ये थोड़ी कोई है गेमिंग रूम अपना जो है ना, जो अपना गेमिंग रूम है ना दोस्तों, वो ऊपर है। हम लोग को ऊपर जाना है, तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। जो गेमिंग रूम है ना दोस्तों वो ऊपर है, तो हम लोग बस ऊपर जा ही रहे दोस्तों। यहाँ क्यों आए हो भैया? यार भाई आ जाओ, लेट्स गो। थोड़ी सी लिफ्ट से जाओ ना, मस्ती करने की गंदी आदत लगी है दोस्तों। लिफ्ट यूज करो। हम लोग चलते हैं फटाफट से गेमिंग रूम की तरफ को। एंड ट्रस्ट मी, कैमरा वाला को मुश्किल होगी शायद। इन एनी विच वे पॉसिबल, आई एम नॉट इवन किडिंग, ये लिटरली इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग रूम है। मतलब मेरे हिसाब से तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग भी है, मजाक से हटके। तो ऊपर मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है भाई। ऊपर इसके कम से कम 4 कमरे हुए। फिर माँ की आंख में अपना बेटा सबसे खूबसूरत बेटा होता है ना, ये मेरा सबसे खूबसूरत बेटा है भाई, मजाक से हटके। जहाँ पर मेरा 24 भाई लेजिट 24 आवर्स जाने वाले हैं दिन। ये लिफ्ट ही तो है, ये लिफ्ट में इससे और ऊपर जाना है। तीन फ्लोर हैं होने वाला है भाई। मैं पूरे दिन गेमिंग रूम में ही रहने वाला हूँ, तो यस। ओ भाई 3 फ्लोर हैं, घर में 2 हैं। चलो 3 हुए क्योंकि सीढ़ियों से ऊपर। हम आ चुके हैं मेरे वाले फ्लोर पे। मेरा वाला फ्लोर, ओ हम लोग इधर को मुड़ेंगे, तीसरा फ्लोर है। दिख जाएगा। ला 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 ला। यस सर, वेलकम आप लोगों का हमारे गेमिंग रूम में, जहाँ पे मैं चप्पल पहन के आ गया हूँ। ये नहीं होगा, मजाक कर रहे हैं। यही गेमिंग रूम है, ये तो ज्यादा बड़ा नहीं तो है। यस गाइस, ये है हम लोगों का गेमिंग रूम। पर है तो सुंदर, बहुत ही प्यारा सा वाह। इक्विपमेंट महंगा होगा इसके अंदर, क्योंकि ग्राफिक कार्ड बहुत महंगे हो रहे हैं। 9950X 3D 64GB ये महंगी 6000 चीज है मेगाहर्ट्ज की वैसे में। स्पीड से दौड़ती हुई रैम, और उसके बाद बहुत मुझे लगा ये कोई एक्वेरियम टाइप है। हाँ ये सब रखा होता है। हाँ वरन देखे मैं पूरा वाइट पीसी बेस्ड एकदम क्रेजी लगता है। मजाक कर रहा हूं। ये तो हम लोगों का मीडिया रूम है भाई, जहाँ पर सारे के सारे दोस्त बैठ के चिल वही तो बोल रहा हूं। नहीं है मैं तो ये मान हाँ, गई, वो छोटा सा है, रूम दिखाना है अब ये असली होगा। मैं तो मान लिया था। इससे पहले कि हम लोग ये कमरा खोले, ओ तो वो सिर्फ चिल्लिंग के लिए है। लिटरली हाउस ये क्या है? अमेर फ्लीट। जोड़ा था कि भगवान बस प्लीज कैसे भी थोड़ा फॉग हटा दो। अमेर फ्लीट क्या होता है? चैनल होगा इनका। व्यू क्या होता है भाई, मजाक भी नहीं कर रहा हूं। लाइक सारी टेक्नोलॉजी एक तरफ, बट ये जो व्यू है ना वो एक तरफ। अच्छा, इसका ही कमरा होगा अपना, ये इनका व्यू है। इसका अपना कमरा है। ओपन कर्टन अभी खुले हुए हैं, वो बोलेगी ओ ये तो नहीं महंगा। तो यहाँ पर से तुम लोगों को पूरा का पूरा माउंटेन रेंज दिखता है। तभी माउंटेन रेंज, ओह वाह। तो तभी मैं रही थी इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां क्यों हैं और इतनी ग्रीनरी, क्योंकि ये तो उत्तराखंड है। बहुत प्यारा है। क्रेजी व्यू दिखता है ना, इस पे तुम उठते हो भाई। अरे वाह, मजा आ गया। थोड़ा माउंटेन से थोड़ा टेक्नोलॉजी, अब और नहीं, ठीक है अब और ये है। अच्छा, ये गेमर रूम लिखा होगा, नहीं अब मेरा लिखा है गेमर कि जी लिखा होगा। गेमर फ्लीट, नहीं गेमर तो जी होता है, गेमर फ्लीट जी लिखा है। अच्छा ये है, अब पता ओहो गुड, ओह दिस इज बिग। रूम के
तुम सारे बोल रहे हो फ्लीट भाई आपने इतना इंतजार करवा दिया। भाई कसम से जितना तुम इस वीडियो को देखना चाहते थे ना, उससे कई ज्यादा मैं इसको बनाना चाहता था, तुम लोगों को दिखाना चाहता था, क्योंकि हम लोगों ने यार इतना कुछ है यहाँ पे सेटअप तो। से स्टार्ट किया था और ओए आज होए, हमारे देखो पास कहाँ से लेजेंड भाई कहाँ। का सबसे बड़ा गेमिंग Amazing। रूम है। कैन यू इमेजिन भाई, मजाक सेट के। और ये रूम सिर्फ और सिर्फ भाई ऐसे नहीं कि बिगेस्ट गेमिंग रूम भी है, ये रूम एक्चुअली इस घर का भी सबसे बड़ा रूम है, क्योंकि एक तरह से यार गेमिंग को देना ही था यार दोस्तों। गेमिंग ने कायदे से हम लोगों को एक घर दिया है, तो हम उसको एक बड़ा रूम नहीं दे सकते क्या? तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं भाई जिसके बारे में मेरे को देखना ही है इधर क्या है शेल्फ में। स्टोरी। आ जाओ, सबसे पहले बताते हैं तुम लोगों को। अगर तुम एंटर करते ही सबसे पहले मैं पहली बार ही देख रहा हूँ गेमिंग रूम। इसमें खासियत क्या होती है गेमिंग रूम में? ये है हम लोगों का चिलिंग एरिया। इतना बड़ा होता है ना, ये तो टीवी है ना। चिलिंग एरिया बताना पड़ा। मजाक सेट के, अगर मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त लोग आके, मैं ही जिस दिन पीसी में बैठ के आराम से नहीं खेलना चाहता हूँ, मुझे काउच में लेटना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए ये एरिया बनाया गया है। आई नो तुम लोगों को भाई काउच कहाँ है? आने वाला है, आएगा। मजाक सेट के, इस घर में एक एक चीज, एक एक कलर, एक एक छोटी से छोटी भाई फूल, फ्लावर, लाइट, सब कुछ तुम्हारे भाई ने भाई क्यूरेट करी। एक एक चीज मैं ढूंढ के लेके आऊँ, तो मेरे को चाहिए यही होगा यहाँ पे। और ऑनेस्टली बताऊँ, थोड़ा बहुत नुकसान भी है, टाइम भी बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ है, बट मुझे चाहिए था भाई कि घर बना रहे ना, तो वो मेरे हिसाब से बनना चाहिए कि एक एक चीज तुम्हारे भाई ने अपने हाथ से करी है, ऐसा होना चाहिए। तो यस, ये है हम लोगों का पीएस एरिया, चिलिंग एरिया। सामने तुम लोग देख रहे हो भाई, ये है गेम खेलने के लिए 4K 165 हर्ट्ज का टीवी। 165 हर्ट्ज भाई, मजाक सेट के बहुत ही कम टीवीज में आता है। इट्स लाइक टॉप एकदम क्रेजी टीवी 65 इंच का, क्योंकि इससे बड़ा फिर यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था, मजा नहीं आ रहा था। तो यस, ये इनफ है भाई, बहुत ही क्रेजी लगता है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत तुम देखोगे तो ये यूएस से हम लोग लेके आए थे मारियो कार्ट वाला, जो हम निंटेंडो के स्टोर पे गए थे। ये ओलेड मजाक सेट के थे, क्रेजी कलर्स दिखाता ना, इसमें गेम खेलने का मजा जो है वो नेक्स्ट लेवल है। ये है हम लोगों का क्या मिनी ओलेड भाई, अपने टाइम का ओलेड है, मजाक भी नहीं। ओलेड क्या होता है? टीवी है, तुम लोगों ने बचपन में देखा होगा। अगर अच्छा, छोटा टीवी है। भाई कितना हो गया, 5 या 6 आई गेस इंच का टीवी। मेरे पास भी होता था एक छोटा टीवी ऐसा, फेंक दिया क्या? रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई होप जल्दी आ जाए। तो जिसने भी लाइक दिया लाइक। मैं यूएसए में आते ही पहली चीज वो खरीदी थी अपने आप ऑनलाइन, इतना बेवकूफ बनी थी, बिडिंग करके कुछ नया सिस्टम था। स्विच का कलेक्शन है मेरे पास अभी। स्विच 2 में सिर्फ 3 ही गेम्स हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा अभी कलेक्ट करे नहीं है। पीछे भी इसके बहुत सारे गेम्स हैं। नीचे आ जाते तो PS5 के PS4 के गेम्स भी हैं, क्योंकि सबको पता होगा कि PlayStation 5 इज लाइक बैकवर्ड कंपैटिबल भी है, तो इसलिए वो कर रखा है हम लोगों ने। फिर टेकन के भी बहुत सारे गेम है। ये भी एक वीडियो आ रही है भाई, मेरे को तो मजा आ रहा है ना। एक तरह से मैं तुम लोगों को फीचर वीडियोस के इनसाइट दे रहा हूँ, तुम समझ रहे हो? तो आजकल भी लोग क्या गेमिंग पे इतना क्रेज है? ऋषि जब छोटा था तब तो लोग काफी खेल रहे थे, तब तो क्रेज था। अभी भी है क्या? थोड़े VR में चले गए, बहुत कुछ हो गया। PlayStation 5 Pro है, क्योंकि इफ यू डोंट नो GTA 6 आ रही है इसी साल, और मोस्ट प्रॉब्ली 60 FPS वो PS5 Pro में देगा, इसलिए मैंने ये कर रखा है। अब तुम्हारा हो रहा होगा कि फ्लीट भाई ये पूरा एरिया बता दिया, इसके अंदर क्या है? क्या? दोस्तों इसके अंदर क्या? इज द PS5 मजाक सेट के, ये इसीलिए छुपाइए ताकि कोई ऐसी क्या चीज है? क्या चीज है? तारे। तारे भाई ये कितना गंदा लगता है अगर ये बाय चांस खुलने में होता, तो तुम समझ रहे हो? अगर ये खुलने में दिख रहा होता तो ये कितना गंदा लगता है। इसलिए सब लोग ऐसे अंदर ही रखते हैं ना, तो गंद नहीं लगे, या पीछे कर दो। 2K25 भी खेलते रहते हैं, तो उसके लिए फिर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोलर चाहिए होते हैं, तो ये बेसिकली इसीलिए मैंने बंद करवाया। ये इसके सारे कार्ड्स होंगे जहाँ जहाँ ये गया हुआ है, उन्होंने जो पहनते हैं चिल एरिया वो होगा मेरे ठीक है। ख्याल से। थोड़ा सा अगर तुम इधर को आओगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 पीसी पड़े हुए हैं अभी, ठीक है। अच्छा, एक 9800X 3D वाला 50 ये तो यूज तो नहीं हो रहा, ऐसे ही पड़ा हुआ है। 64 GB रैम 6000 मेगाहर्ट्ज वाली, समझ रहे हो? उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो ये 9950X 3D 4090 वाला, अगेन 64 GB रैम 6000 मेगाहर्ट्ज वाला पीसी भी हम लोगों के पास। बहुत ही क्रेजी, बहुत ही पावरफुल पीसीज है, इनके साथ भी हम कुछ कर रहे हैं। क्या? मैं तुम बता रहा हूँ, ये वीडियो ऐसा लग रहा है ना मैं फोर शैडो कर रहा हूँ आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के। बहुत क्रेजी वीडियोस ऑन द लाइन है। पर इस कमरे में खिड़की कोई नहीं है इधर पे। दिस इज एक्चुअली द क्रेजीएस्ट थिंग ये मैंने कहा था ना, जगह जगह गया है। लेजेंड भाई करने में सालों साल लगे। तुम जो चीज यहाँ पे देख रहे हो, these are lineages, अगर तुम्हें नहीं पता lineages होते हैं कि तुम गले पे लटका के घूमते हो, तुम देखे होंगे यार, अगर तुम कोई भी इवेंट में जाते हो वो देते हैं, वही मैंने बोला था, वो जगह जगह जहाँ गया है, राइट। 2021 यहाँ पर हम लोग जब पैडॉक क्लब गए थे F1 देखने पिछले साल के एंड में, आईकू के प्रीवे नाइट में गए थे, तो आईकू का प्रीवे नाइट का भी है, सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड का भी यहाँ पर है, जितने भी असल में भाई इस पे तो बहुत सारे होने वाले हैं यहाँ पे। फिर थोड़ा बहुत हम लोग यूट्यूब के इवेंट्स में गए थे, उसका है रेसलमेनिया 41, यस सर भाई ऐसे बताया ना, इसमें इतने सारे हैं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता भाई। पोकेमॉन गो के इवेंट हुए थे, एंड्रॉइड का इवेंट हुआ था, गूगल का इवेंट हुआ था, इसके अंदर सारे वैसे आइडिया अच्छा है ऐसे लटका के रखने का, आई लाइक दैट आइडिया। वापस मत मांगा करो, वो सारे यहाँ पर जा रहे हैं, थैंक यू। तो गाइस ये तो था हम लोग का चिलिंग एरिया। अब मैं तुम्हें ले जाता हूँ उस वॉल पर जिसे कलेक्ट करने में सारे YouTube के हैं। लग गया
भाई कितने yes, चैनल ये हैं? हम लोगों की एक तरह से अवार्ड वॉल कह लो तुम 1 लोग, 2 जो 3 बोलना है वो 4 बोल सकते 5 हो। 6 चैनल भाई हैं क्या? बहुत ही ज्यादा crazy 6 चीज़ 7 भाई। चैनल मजाक हैं? सेट के पता ये देखो, नहीं। ये इन्फ्लुएंस एक्स 23 का अवार्ड यहाँ पर पड़ा हुआ वाह। है, 24 का वहाँ पर है, सारे के सारे जितने भी प्ले बटन है, गेमर फ्लीट का, अंशु वेस्ट का, गेमर फ्लीट शॉर्ट्स, अंशु वेस्ट व्लॉग्स भाई, जिसमें तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो। तो भाई ऐसे ही करके भाई यहाँ पर चैनल्स बहुत सारी कितने हैं चीज़ें इनके? हम लोग गूगल 4 प्ले का प्ले अवार्ड टूर्नामेंट बोला जिसमें अभी। तो पैन मिला था, वो भी हम लोगों ने रखा है यहाँ पे। मुझे जो भी अच्छा लगा है ना वो मैंने अपने हिसाब से सजाया, जस्ट लाइक दिस हाउस। Nice यार। यहाँ पर हमारे सारे के सारे अवार्ड्स हैं। इन अवार्ड्स के बीच में तुम लोगों को एक चीज दिख रही होगी, क्या? अगर तुम लोगों को दिख रही हो। क्या? यस सर, ये है कायदे से मेरा सबसे बड़ा अवार्ड। What is भाई it? मजाक से हट के, ये अगर तुम लोगों को पता होगा ना, ये हम लोगों ने, मतलब तुम लोगों को पता कैसे होगा, ये हम लोगों ने कहा भाई, मैंने ये 2015 या 16 में लिखा था। मैंने यहाँ पे लिखा था मिलियनेयर बिफोर 28, हाउस लेना है, बाइक लेनी है, मस्टैंग GT लेनी है, रिटायर बिफोर 35। यस सर। तो काइंड ऑफ सभी हो चुका है भाई। देखो हाउस, माय गॉड, हमने तो कभी नहीं बनाया था। 2021 में ली मस्टैंग GT। यस मस्टैंग? मस्टैंग तो कोई यहाँ पे पूछता भी नहीं है। मैं crazy 35, well that I don't know bro, but थोड़ी तबीयत अप डाउन रहती है। बाकी ईगो साइड वो तो हमेशा ही है मेरा भाई। फिर इन्वेस्टिंग इसकी तो यस, नाइस, अच्छी बात है, ऐसे बच्चों को करना। एटलीस्ट हमने एम तो रखा है। एक बार मैं वैलोरेंट के उसमें गया था, एक इवेंट में ये गया क्या था, है? हार्बर लॉन्च हुआ था, अगर तुम लोगों को याद होगा, मैंने ब्लॉग भी किया था। यस, ये मेरे को एक्चुअली जिस समय मैंने यहाँ पे सजाना शुरू करा तब जाके मिली। मैंने कहा रखते हैं भाई। तुम यकीन मानोगे, ये सारा का सारा सामान मेरे पास एक डब्बे में बनता, मतलब एक नहीं 4-5 डब्बों के अंदर गंदी तरीके से बन रहा है। ये सारा निकालने के बाद कितनी सफाई, कितना सब कुछ लगा, मैं ही जानता हूँ भाई। यस, यहाँ पर आ जाता है फिर ये इचिमोजी स्वॉर्ड, ये सारी चीजें दिख रही होंगी जोरो की। और फिर यस सर, ये क्या हम है? लोगों को एनडीटीवी की तरफ से भी हम लोगों को गेमिंग इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर मिला था 2023 में। वो सारी चीजें। फिर यहाँ पर आता है एक और काफी बड़ा अवार्ड जो मैंने क्या? खुद को दिया था। खुद को? ये क्या? भाई मुझे आज भी याद है, ये ब्लू स्नोबॉल माइक है मेरा, मेरी लाइफ का पहला माइक, जो मैंने लेजिट अपनी स्ट्रीम पे डोनेशन गोल लगा के कंप्लीट किया था। लाइक आई थिंक 8000 का आया था ये माइक, और मैंने अपने लाइक यूट्यूब पे स्ट्रीम करता था, उसमें डोनेशन गोल्स लगाए हुए थे कि गाइस ये कंप्लीट करा दो, मुझे एक माइक लेना है करके। तो वो कंप्लीट हुआ था विद टाइम। इट्स लाइक कैसे बताऊं यार, बहुत ही ज़्यादा दिल धड़का देने वाली चीज़ें जब मेरे को ये सब दिखता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो इन टोटल अगर इससे पता चल लोग कितने अच्छे हैं, दैट हेल्प आउट करते हैं यूट्यूब में, जो देखते हैं सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं। डायमंड प्ले बटन और चाहिए भाई, जल्दी से जल्दी तो सब्सक्राइब कर दो गाइस, 10 मिलियन देखने। बट यस, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि तुम देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र क्रिएटिव यूनाइटेड वाला भी गेमर ऑफ द ईयर है। फिर ये हम सारे awards यहाँ पे लगे हैं। 25 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था, तो हम लोग सेकंड आए थे, सैडली फर्स्ट नहीं आ पाए थे, तो उसका भी मेडल हम लोगों के पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। पर बहुत सारे सफाई का awards बड़ा यहाँ वो पर ना, तुम देख मिट्टी सकते हो, शट्टी यहाँ पर भी उतारने है, का, मैं तो ये सोच यहाँ पर भी है। सफाई का तो हमें ये करनी हमारी पड़ती एक तरह से अवार्ड बहुत वॉल प्यारा है। हाँ, है बहुत अच्छा। कैमरा आई होप जस्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये रियल लाइफ में तो भाई नहीं, बहुत बहुत ही प्यारा। ज्यादा बहुत अच्छा बनाया, जिस तरह से लगाए हैं ना अपने सारे अवार्ड्स। ये क्या मैंने है? अभी ऐसे रख दिया था, ठीक है इसमें। इसमें असली है? असली नहीं है, नकली होगी। भाई नकली है। बहुत ही क्रेजी चीज भाई, बहुत ही ज्यादा मजेदार बोल भी रही है। भाई यार। तो ये मैंने अभी के लिए ऐसी रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अभी और भी अवार्ड्स आने हैं, सो दिस स्पेस ब्रो। लेट्स होप हम लोग फ्यूचर में और भी क्रेजी काम करें। तो गाइस यार, पीछे वाली वॉल तो तुम लोगों ने देख लिया। आ जाता है इस साइड को। इस साइड में सबसे पहली चीज तुम देखोगे तो ये वॉल है भाई, ये भी बहुत ही ज्यादा क्रेजी डिजाइन है भाई। ये खुलता भी है कुछ, ऐसे लग रहा है जैसे खिड़की हो पीछे। स्टैचूज लगाऊंगा कुछ क्रेजी एकदम लाइफ मुझे लग नहीं रहा। वो दरवाजे के पीछे क्या है? बाथरूम? ये सब चीजें मैं कर पाया ये तो वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब? सारी की सारी। बट यस, सबसे पहली चीज जो तुम देखते हो वो वैक्यूम, मैं हम लोगों का पता नहीं कौन। चिंटू जी। भाई मजाक से हट के इसका ये नाम तो सही है, वैक्यूम है, वो चिंटू पानी जी वाला है। होगा ना। इसका काम है भाई इस पूरे के पूरे फ्लोर को मॉप करना और क्लीन करना, डस्ट करना बेसिकली। तो ये कमरा तो खास करके भाई चिंटू जी संभालते हैं। भाई ये लेजेंड है, पूरा सब साफ कर देता है एकदम खतरनाक तरीके से, पोछे लगाते हैं बंदा, बहुत ही इंटेलिजेंट है यार। ये जो वॉल तुम देख रहे हो ना, ये कायदे से एक तरह से मेरी इंटरेस्ट वॉल है। कहने का मतलब है मुझे क्या चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, ये उसके ऊपर है वॉल। तो इसमें क्या छोटी-छोटी चीजें सी हैं? वो है, लेगोस blocks लग है, रही है मुझे तो। जिसके अंदर मैंने अपने हिसाब से सजाया हुआ है, मुझे चीजें पसंद है। सबसे पहली चीज जो तुम यहाँ पर आते ही देखोगे वो है ये हैरी पॉटर सेक्शन। इसमें भी ये देख रहे हो पीछे डेली प्रॉफिट जो है, हैरी पॉटर की बुक्स हैं। एक साइड पर अनडिजायरेबल्स करके ये हम लोग आई थिंक यूएस से लेके आए हुए थे। फिर ये एक हैरी पॉटर की स्पेल बुक मैंने ली थी। बाकी ये सारे के सारे हैरी पॉटर के एडिशंस हैं। फिर हमारे पास भी हैं हैरी पॉटर की सारी एडिशंस। ये किसकी बॉन्ड है? ये है हम लोगों का माइनक्राफ्ट बॉक्स। ये मैं नॉर्थ कोरिया से लेके आया हुआ अच्छा, माइनक्राफ्ट है, मुझे लेगो लगा। छोटी छोटी चीज है, थोड़ा बहुत जापान का, साउथ कोरिया से लेके आए थे। इससे पहले तुम लोग पकड़ो भाई, साउथ कोरिया और हम लोग जापान से लेके आए हुए थे। यहाँ पर देखो कायदे से जो नॉर्मल
नॉर्मल हम लोग होते हैं, हम लोग हैप्पी घास के ऊपर बैठते रहे, तो यहाँ पर एक एंग्री घास है, वो क्या कहते हैं नेदर वाली। मुझे तो माइनक्राफ्ट कभी समझ ही नहीं आया, पता नहीं सबको इतना अच्छा लगता है। ऋषि भी बड़ा अच्छा बोलता रहता है। पिग वाले की चेंज एंड ऑल ये सारी अब तो थोड़ा पुराना हो गया। हमने तो उसकी मूवी भी देखी थी जाकर, जब भी आई थी, नहीं आई नहीं अभी रिसेंटली माइनक्राफ्ट की मूवी। पोकेमॉन कार्ड्स भाई मजाक से हटके, ये एक टीम रॉकेट का बॉक्स है, ये एक नॉर्मल मास्टर बॉल है। यहाँ पर ये है मेरे 3 मोस्ट एक्सपेंसिव सिंगल्स, ठीक है, स्लैब्स तो अलग ही है भाई, स्लैब्स तो वेल दे आर लाइक प्रीटी एक्सपेंसिव, बट अच्छा। ये मेरे 3 सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सिंगल्स हैं। एंड देन भाई हमें तो पता नहीं है क्या चीज होती है। यहाँ पे यूएस में नहीं है सब। बॉक्स दैट आई ओन, ये एक इवॉल्विंग स्काई, जापान का इन्फ्लुएंस है कम है। इसको पता है, उसको पता है कितना एक्सपेंसिव है एट दिस पॉइंट। मेरा बहुत दिल टूटा था इसको लेते टाइम, क्योंकि ये मैंने कायदे से 50,000 के आसपास भी देखा था, और मुझे जिस प्राइस पे लेना पड़ा इट वाज ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स ऑफ दैट। यहाँ पर थोड़े बहुत मैंने क्या चीज थी ये? उसके बाद ये है, ये भगवान, ये हम लोग यूएस से लेके आए थे भाई। इसमें Fantastic Four, आया था वो वाला है, ये आई गेस बेसिकली फैंटास्टिक 4 एनुअल 6th वाली कॉमिक्स है। और उसके बाद यहाँ पर आया था, तो हम लोग जिस समय नेटफ्लिक्स के साथ रेसलमेनिया 41 गए थे, तो हम लोगों को ये मिला था, जिसके ऊपर ही भाई जॉन सीना का एक प्लशी टाइप भी है, बहुत ज्यादा क्यूट, बहुत ज्यादा प्यारा। और रेसलमेनिया की बात जब हो ही रही है तो भाई बात हो जाती है इसकी। यस सर, द 10 kg बेल्ट, जो मैं कैसे लाया हूँ मैं ही जानता हूँ दोस्तों। 10 kg असली है क्या? थोड़े बहुत ऐसी जो हम लोगों वैसी को होगी। वहीं पर नेटफ्लिक्स की साइट से मिले थे। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग भाई, ये मेरे को बहुत महंगी पड़ी थी ये बेल्ट, ओह। बट टोटली वर्थ इट। ये है हम लोगों तुमको का असली one वसली piece होगी वाला फिर। area। Once again, खरीद के ये जो लाए। मुझे wanted poster देख रहे हो, ये असली 3 रंगों में होगी, दिखाता है। मेरे को लगा वो जैसे Luffy, toys Sanji स्टोर और में Zoro। मिलती ये होंगी। मांगा मैं जापान से उठा के लेके आया था, तो ये तुम देख रहे हो एल्बाफ वाली मांगा है, लोकी पीछे वो सारी चीजें। ये दोनों तुम्हें नॉर्मल दिख रहा होगा बाय द वे, ये दोनों लूफी ना तुम्हें नॉर्मल लग रहे होंगे, बट ये एक्चुअली कलेक्टेबल्स है और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये वाला एक लेजेंड बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रेयर आइटम है बेसिकली, जो उसके अंदर से निकलता है। काफी ज्यादा मस्त, क्योंकि इसमें उसके निक्कर में लूफी की 2 आंखें बनी रहती है। मजाक कर रहा हूँ, बेसिकली ये सीक्रेट रेयर होता है, ये इतनी इजीली निकलता नहीं है। फिर आ जाते हैं हम लोग नीचे को थोड़ा सा, तुम देख रहे हो एक बार मेरी इंटरेस्ट कैसे चेंज हो रही है। अब हम वन पीस से आ चुके हैं F1 और कार्स की तरफ को। तो ये तो तुम्हें पता ही है, ये जिसने व्लॉग देखा होगा उसे पता होगा ये कितना महंगा। हम लोग एक पोर्शे का कप लेके आ गए थे बस फॉर फन। फिर ये तुम्हारे भाई ने, रॉनी और मैंने एक्चुअली ये बैठ के बनाई है पूरी की पूरी। भाई बहुत मेहनत लगी थी, बट ये एक लेगो की AMG पेट्रोनस लेगो मर्सिडीज की। आई नो ये थोड़ा सा एम्प्टी लग रहा है हम लोगों को, ये और लेगो cars नहीं collect लगी करनी मुझे चाहिए, देख मैंने के अपनी तो इतनी दूर मैंने से। बनाया ना, मुझे फील हुआ कि यार हमारे पास ज्यादा कार्स भी हैं, आई थिंक वी शुड गेट मोर कार्स यू नो। फिर आ जाते हैं हम लोग इस बॉक्स की तरफ को भाई। यहाँ पर फादर ऑफ ऑल एनिमे बाय लेजेंड गोकू सामा, ये सारे तो सारे पता ही यहाँ नहीं पर है। अपना माय हीरो एकेडमी और Japanese। बेसिकली थोड़ा बहुत जो चीजें मेरे को और भी पसंद है जापानीज इन्फ्लुएंस काफी है क्या इंडिया में? इंडिया में लग रहा है। मेरे को लग रहा था कोरियन इन्फ्लुएंस भी है, जापानीज भी है। जबकि यूएसए का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है। अगेन दिल्ली कॉमिक कॉन से लिया था, जापान में और बाकी कोरिया जितनी में। चीजें तुम्हें दिख रही है ना, सारी सारी हम लोग पोकेमॉन सेंटर से उठा के लेके आए थे। जापान के आई थिंक मेरे ख्याल से टोक्यो से नहीं, हम लोग दूसरी वाली जगह से लेके आए थे, मैं उसका नाम ही भूल गया भाई। वो बहुत ही, वो आई थिंक इट्स द बिगेस्ट पोकेमॉन सेंटर इन जापान। तो ये इनसाइड दे दिए तुम्हें कायदे से। तो यस, इसके अंदर बहुत सारे पोकेमॉन गेम्स है, पोकेमॉन स्टेडियम तुम देख सकते हो, और भी बहुत। नेदर आ गया, अब मेरे को नेदर मोड एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट नेदर मोड। नेदर मोड, लाइट्स चेंज हो रही है मतलब। भाई उसके साथ साथ 2-3 और मोड्स हैं बेसिकली, वो मेरे को अभी मैंने उनका नाम नहीं सोचा भाई। इस वाले का नाम मैंने नेदर रख दिया क्योंकि अच्छा, अलग अलग लाइट्स। नेदर वर्ल्ड होगा, ठीक है। कितना ज्यादा क्रेजी लगेगा राइट। और 2 मोड्स हैं हमारे पास। एक्टिवेट ग्रीन मोड, लाइट्स चेंज हो भाई रही है। पूरा का पूरा कमरा ग्रीन हो जाएगा। तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में इस वाले मोड का नाम हम लोग क्या रखेंगे। मेरे कमरे की भी लाइटें चेंज होती हैं, मैं करती नहीं हूँ, यूज ही नहीं होता मेरा, तो वेस्ट है। ब्लू मोड हमारी भी होती हैं, एक बार ही की थी बस। रेडीमेड करो, रेड मोड, हाँ रेड मोड। और दिमाग खराब करो। दिमाग खराब होता है वैसे, नॉर्मल लाइट ठीक है, ये पूरा का पूरा तुम देखोगे पर अच्छा लग रहा है, लड़कों को अच्छा लगेगा। नए नए आता तब यूज करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं कि कौन है यार। भाई ये ऑनेस्टली पर अच्छी बात, पूरा कमरे का किया हुआ है, जहाँ जहाँ लाइटें लगाई हैं। कलर यही लग रहा था। प्लस तुम्हें पता होगा हमारे चैनल की थोड़ी बहुत थीम भी ना पर्पल के साथ जाती है। एलेक्सा टर्न ऑन गेमिंग रूम। टर्न ऑन गेमिंग रूम, हाँ कर सकते हो। टर्न ऑन क्या? भाई White बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, मैं तुम्हें बता टर्न ऑन लाइट बोलो ना। ऐसे यू कैन, मैं तो नहीं बोलती ऐसे। make all those things easily। अलग-अलग डिजाइन्स कटे हुए, ये देखो यहाँ पे मोज़ाइक टाइप हो रही है। अच्छा, इसके पंखे नहीं है ना कहीं? सेम यहाँ पर भी भाई एकदम ही डिफरेंट। तो इसमें AC कंफ्यूज हो वाला जाता है, है। पंखा चाहिए कि नहीं। मेरे कमरे में तो पंखा भी है। या वी हैव, मतलब यूएस में ऐसे स्टैंडर्ड है, छत पे फैन एंड नॉर्मली एसी। लोग भाई अपनी छत पे क्या करते हैं, अपनी छत पे लाइक कॉटन के बीच में से लाइट वाइट लगाते हैं, दिखने का बहुत कूल लगता है। बट मेरे को लगा कि यार कुछ तो और अलग करना है, कुछ खतरनाक करना है। तो ये देखो तुम एक बार, क्या? प्रॉपर पीओपी से खेला गया है भाई, एकदम क्रेजी सा ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया, उनके बीच से लाइट्स आ रही है। और ये स्ट्रक्चर का सिर्फ इतना ही काम नहीं, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली
जितना हमारी आवाज है ना गूंज रही है वो उसको एकदम मिनिमल कर देता है, कहने का अच्छा, मतलब इससे वाह। आवाज जो होती है इतनी ज्यादा टकरा के वापस ऐसे Nice. अंदर वगैरह से नहीं आती है, वो भी कर रहा है एंड एट द सेम टाइम दिखने का तो बहुत नहीं बहुत अच्छी बात है, जिससे कोई एको नहीं आ रहा। और यार ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कंप्लीटली कट ऑफ है, अगर बाय चांस मेरे को मम्मी से कुछ बात करनी है या फिर कुछ मंगाना तो ये देख रहे हो खिड़की है। ला 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 ला। तो हम लोग कहाँ यहाँ से एक्चुअली नीचे बात कर, हेलो कैसे भैया कुछ भी पानी पिलवा दो। कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ होगा या इंटरकॉम लगा होगा। टर्न ऑन लिविंग रूम, अच्छा लाइट जलेगी नीचे की, देख रहे हो? अच्छा यहाँ नीचे, यहाँ यहाँ से से ये चिल्लाएगा। दिखता है, यहाँ से जब आवाज ही नहीं जानी, शीशा है, तो साउंड प्रूफ होना कुछ भी नहीं पता अंदर है, चलना, तो तुम ही बना दो। कोई भी नहीं सुन अब सकता। गाइस मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ ऐसे मजाक कर रहा है। आई थिंक स्टार्टिंग से ही देख ली होगी भाई, गेमिंग रूम का गेमिंग सेटअप। यस सर भाई ये कितना क्रेजी लग रहा है ना भाई, टू गुड भाई टू गुड। चलो दिखाओ वो क्या है white white? जो तुम्हें यहाँ पे दिखती है वो है ये हम लोगों का जो पूरा का पूरा एसी का वेंट आ रखा है। ये सारे इतना बड़ा वेंट है? ऑनेस्टली ये ये होल्स है। सबसे साइलेंट, नहीं, वो ऊपर वाला। सबसे ज्यादा अच्छा एक्सपेंसिव। वो ऊपर है, नीचे क्या वो जो जस्ट छत जो बनी हुई है। वो सबसे ज्यादा लाइक एक्सपेंसिव यूनिट यहाँ पर है क्योंकि ये अल्ट्रा साइलेंट है। तुम लोग को पता नहीं होगा बट एक्चुअली अभी भी एसी खुला हुआ है, हल्की सी भी आवाज नहीं आ रही क्योंकि अल्ट्रा साइलेंट है। ऐसी आवाज नहीं आती है। है दूसरी चीज, आवाज में डिफरेंस देखो, जस्ट वहां से यहाँ तक आई होप आवाज में डिफरेंस आया हो क्योंकि ऊपर छत पे भी ना पूरा का पूरा अच्छा, यही तो। अकॉस्टिक फोम लगा हुआ है क्योंकि सामने ना उतना अच्छा नहीं लगता है, लाइक एस्थेटिक बनाना था ना थोड़ा सा, तो पूरा का पूरा छत जो देखोगे वो लाइक अकॉस्टिक फोम से जगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो तुम वॉल्स देख रहे हो ये भी प्रॉपर ऐसा अकॉस्टिक फोम है ताकि आवाज टकरा के मेरे ऊपर वापस ना गूंजे आए। नहीं, Same अच्छा। again, यहाँ पर भी Acoustic वही है। चीज है। प्लस ये जो तुम डिजाइन देख रहे हो ना ऐसे टेढ़े मेढ़े मार रहे हो तो इसकी वजह से भी आवाज इतनी ज्यादा गूंजती नहीं है। लाइक अगर ऐसा कोना होता तो उसमें हमारी आवाज गूंजती है क्या बताना? नहीं। हमारा तो कुछ नहीं लगा। हमारा भी acoustic है। हमारा भी बस वो भी है बट यस दिस इज हमारी आवाज नहीं गूंजेगी। बता गूंजती है क्या? ओए ये क्या है, ये मछली जैसा कुछ, शार्क जैसी शेप मैं में मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, इतना अनरियल है इसको एक बार देखो भाई। क्या मजाक स्क्रीन में तो से चक्कर ही आ जाए, इतना सारे स्क्रीन। एक टाइम हुआ करता था जिस समय मैंने ट्यूशंस पढ़ा के अपना पहला पीसी बनाया था, गो टू डुओ। अरे वाह। आई थिंक 750 Ti या फिर और बेकार वाला कोई ग्राफिक कार्ड था जिसमें बेयरली गेम चलते। ग्राफिक कार्ड भी खैर मैंने 4-5 महीने बाद दिया था और ट्यूशंस पढ़ा के, बट यस। और आज लेजेंड हम लोगों के पास है ये क्या है? शार्क पीसी है क्योंकि भाई क्या इंडिया होता में ही 4 है टोटल। उसके होता बाद क्या हम लोगों ये? के पास ये देखो एक बार और इसका भाई, ये क्या भाई मेरे से बड़ा पीसी है ये, मतलब ऐसे में बैठ के, ठीक है। अच्छा चाक पीसी बोला है, ओ पीसी है। एट द सेम टाइम भाई इतनी ज्यादा ऐसा कैसा पीसी होता है? मैं तो पहली बार देख रही हूँ, शार्क की शेप में पीसी। भाई घर है, सब कुछ है, व्लॉग है। हम लोग मैक But वाले लोग हैं मुझे तो। जिस चीज ने बनाया है वो यहाँ से शुरू होती है, दैट इज गेमिंग माय बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहाँ पर तो लगाना बनता ये ऊपर क्या इतना बड़ा, अच्छा लाइट्स होंगी वो अपने ऊपर लाइट मारने के लिए जो होती है ना वो। क्रेजी भी वो नहीं हुआ। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इस पीसी की तरफ को। यस सर, ये पीसी तो देख के भाई मुझे भी अच्छा लगा ये। कोई पीसी ही नहीं बता सकता। हाँ ये नहीं एक पता था। computer इसमें है लगा भाई। रखा, यू कैन पुट कुंवारा बोल एनी। देगा आदमी, इसको बोल देगा Very कुछ good. शो पीस है, कुछ भी है, बट ये कंप्यूटर नहीं हो सकता। बट मैं तुम्हें दिखाता हूँ इधर। हाँ मैं भी ये तो देखो कह रही भाई, हूँ। इसकी प्रॉपर जान। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, जिस समय तुम यहाँ पर बैठते हो ना बाय ऐसे, गॉड ये अच्छा है। यहाँ और तुम ऐसे देखते हो और तुम्हें दिखता है भाई ये पूरा का पूरा पीसी खुला हुआ। भाई इसकी वजह से मेरे को ना कमरे का मेक श्योर करना पड़ता है कमरा पूरे टाइम पे चारों तरफ से बंद हो ताकि बिल्कुल भी धूल ना आए। एंड एट द सेम टाइम हमारा वो छोटा बॉट तो है ही जो सारी जितनी भी धूल है उसको सोख लेता है। ये पीसी ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ शो पीस है, इसमें कुछ क्रेजी नहीं है। इधर आओ, इसके अंदर तुम लोगों को मिल जाता है सबसे पहले एक 9800X 3D जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही ज्यादा ओपी है, लिटरली ओवरकिल है। मजाक से हट के 64 GB तुम लोगों को इसके अंदर रैम मिल जाती है 6000 mAh 6000 मेगाहर्ट्ज पे रन करती हुई। इसको साफ कैसे करते हो? एक 5080 लगा हुआ है भाई, क्रेजी। नहीं मिट्टी शिट्टी कैसे झाड़ोगे? मतलब बहुत बड़ा ग्राफिक कार्ड नहीं लग सकता है, तो इसमें थोड़ी बहुत हम लोगों के पास रिस्ट्रिक्शंस थी। जैसे तुम देख सकते हो ये एक मिनी ATX बिल्ड है भाई, ये हाथ के बराबर पीसी है, बस सिर्फ और सिर्फ इतनी सी मदरबोर्ड है इसकी। इसमें ग्राफिक कार्ड के लिए भी तुम लोगों को एक PCI Express पीछे से निकालनी पड़ती है एक्स्ट्रा। और एट द सेम टाइम इसके अंदर फर्स्ट तुम समझ रहे हो इसलिए 9800X 3D भी लगा हुआ है। बट ये पीसी फुल्ली पैक्ड क्रेजी पीसी है, मजाक से हट के। एंड मेरा एक और सपना था, हमेशा से, मजाक नहीं करूंगा, मेरे पास 2 पीसी पहले से थे, ठीक है। अभी मैंने तुम लोगों को दिखाया कि अभी हमारे पास 2 पीसी और साइड में रखे हुए हैं। बट यस मेरे पास 2 पीसी हमेशा से थे, बट मैं कभी भी ना वो डुअल पीसी सेटअप नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। तुम लोग देखा ही है भाई मेरा पुराना गेमिंग रूम। बट अब जब मेरे पास जगह थी तो ये आ चुका है हम लोगों का डुअल पीसी सेटअप। ये मेरी पूरी की पूरी स्ट्रीमिंग संभालता है, वीडियो रिकॉर्डिंग संभालता है A to Z। तो बेसिकली ये दोनों मॉनिटर जो तुम देख रहे हो ना, ये 4K सैमसंग का और एट द सेम टाइम ये गीगाबाइट का 2K, ये दोनों के दोनों हम लोगों के इसके अंदर जा रहे हैं जो कि मेरा स्ट्रीमिंग / रिकॉर्डिंग पीसी है। फिर आ जाते हैं हम लोग इस साइड को, द मॉन्स्टर भाई, मजाक से हटके। इसके अंदर 9950X 3D लगा हुआ है, लिटरली भाई Ryzen 9
टॉप एकदम, मतलब थ्रेड रिपर बोल दोगे, बट थ्रेड रिपर तो एक तरह सर्वर के लिए काम आता है। तो गेमिंग के लिए भाई 9950X 3D लिटरली ओवरकिल है। एट द सेम टाइम इसके अंदर एक 5080 ऑरस मास्टर लगा हुआ है, तुम समझ रहे हो भाई, लेजेंड मैं तो नहीं समझा। मैंने बताया 4090 पड़ा हुआ है मेरे पास, वो छोटा लगता है, मुझे समझ आ रहा है कंप्यूटर से, मेरे को नहीं पता था। that's okay, hardware is nice। इसके अंदर भी देखोगे भाई वही 64 GB रैम 6000 मेगाहर्ट्ज पे रन करती है, और ज्यादा कर सकते हैं हम लोग। इसके अंदर AI ओवरक्लॉक भी है। तो टीवी की Gen 5 M.2 SSD भी लगी हुई है इसके अंदर। मैं मजाक करके फ्लेक्स नहीं कर रहा, बट ये एक्चुअली भाई मेरा ड्रीम पीसी है। SSD हो गया और क्या होगा? 5090 होता तो और मजा आता। लेट्स सी इन फ्यूचर अगर हो पाए तो 5090 भी लेंगे, क्योंकि अभी तो ग्राफिक कार्ड एंड रैम प्राइसेस आर लाइक स्काई हाई। मजाक से हटके तो मेरे को तो डर लग रहा है भाई, अभी मैं खुद नहीं ले रहा हूं कुछ भी। because of At the AI। same time हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये है सोनी का ZV-E10 है मेरे ख्याल से। ये मैंने लिया था क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ थी। फॉर श्योर फुल फ्रेम कैमरा नहीं है, बट ये फिर फुल फ्रेम नहीं है तो ये ठंडा भी रहता है, थोड़ा गर्म नहीं रहता है। और स्ट्रीमिंग तुमने देखा ही है, मैं 24 घंटे स्ट्रीम करता, तो मेरे को चाहिए मेरा कैमरा बिल्कुल डेड ना हो। इसके अंदर डमी बैटरी लगा रखी है, मस्त करके चलता है पूरा, जितनी देर तक रिकॉर्ड करना है सारी चीजें। ये गोडॉक्स की 2 लाइट लगी हुई है जो फोन से हो जाती है, तो मेरे को बार बार उठ के खोलना वोलना नहीं पड़ता। फोन से ऑन और कैमरा भी फोन से ऑन करना होता है। लाइक वाइट साइड चाहिए, तुम समझ रहे हो ना यार, वो कलर चेंजेबल, वो सारी चीजें लाइट कर सकती है। नाइस, फिर आ जाते ये हैं हम लोग अच्छी मेन चीज की तरफ को। चलो भाई, हमने देख लिया रूम ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। ठीक है। ये स्टैंड मेरे को चेंज करना है, क्योंकि जो मैंने सोचा था ये स्टैंड उतना ज्यादा, मतलब कैसे बताऊं, वो काम नहीं कर पाया। तो बेसिकली ये जो स्टैंड तुम देख रहे हो, इसमें लगा हुआ हम लोगों का SM7B माइक। भाई एक बार सर्च करना जाके भाई, कंडेंसर माइक्स में SM7B कितना क्रेजी है। उसके साथ साथ ये जो माइक है, ये माइक एक XLR माइक है, तुम देख रहे हो केबल पूरी रन कर रही है। तो इसको एक प्रॉपर भाई पावर हाउस मिला हुआ है। पहले तो कुछ बोलते मेरे को याद नहीं आ रहा है उसको, तुम लोग बताना अगर तुम लोगों को भाई कोई साउंड फ्रीक होगा। तो बेसिकली एक एम्पलीफायर टाइप आता है इतना छोटा सा, जो मैंने बहुत पहले मंगाया था, क्योंकि माइक मेरा बहुत पुराना माइक है। तो एक इतना छोटा सा आता है जो बेसिकली इसके अंदर आवाज़ जो होती है ना बहुत कम आती है, तो वो उसको एम्पलीफाई करता है, अच्छे से दिखाता है। और वो जा रहा है इसके अंदर, जो कि हम लोगों का फोकसराइट सोलो। इसके अंदर एक ही XLR लगती है, इसलिए इसका नाम सोलो है, नाम से बदल लेना। तो यस, ये हम लोगों का फोकसराइट सोलो है। इसमें मैं पूरा ऑडियो बढ़ाना कम करना, आउटपुट अगर मेरे को कभी एक ऑक्स लगानी है, तुमको पता ही होगा हमारे पास IEMs पड़े हुए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी सुन सकता हूँ। इसके जस्ट बगल में हम लोगों का एलगाटो का क्या चीज़ है प्लस पड़ा हुआ है भाई। ये बहुत ही क्रेजी चीज़ है। ये क्या करता है? पुराना स्ट्रीम डेक देखा होगा मेरा, फॉर श्योर उसमें तुम्हें लग रहा होगा बटन्स बहुत ज्यादा थे, बहुत भाई ये तो छोटा लग रहा है। अरे करता क्या है? बहुत क्रेजी गेमिंग वालों को होता होगा स्ट्रीमिंग के लिए। बटन्स है कैसे, ये देखो, अगर मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो इसमें अंडू रीडू, मैं इसके अंदर कॉपी पेस्ट भी सेट कर सकता हूँ। एक बार घुमाऊंगा कॉपी हो जाएगा, एक बार घुमाऊंगा पेस्ट हो जाएगा। क्या कॉपी पेस्ट हो रहा है? सारी चीजें रखी हुई हैं। बट ये देखो असली चीज, ये सारे के सारे देखो बटन। तुम लोगों को लग रहा है इतने ही बटन है क्या? नहीं, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो मैं इसमें पेजेस बना सकता हूँ। लिटरली कितने भी क्या कर रहा है ये, मैं तो समझ ही नहीं आई। ये किधर पेजेस बन रहे हैं? लाइक टाइप शिट है, बहुत क्रेजी भाई, बहुत ज्यादा मजेदार। और ये हेडसेट तो भाई तुम लोगों को पता ही है मेरे फेवरेट है, कब से चल रहे हैं भाई मेरे को भी याद नहीं। पोर्शन नया ले लिया है, बट हाँ मेरे तो ये, इसको थोड़ा सा कुछ होता है मैं सेम लेता हूँ, ना लेफ्ट ना राइट, यही सेम। वो जो नीचे चीज थी वो छोटी सी, वो मुझे समझ नहीं है, जिसमें वो एप्स भी बने हुए थे, वो बताना वो क्या चीज है? स्ट्रीमिंग डेक है। पर और दूसरा ये है, मगर अच्छी बात ये और भी गेमर्स को इनका देखना चाहिए। अरे हाँ, बहुत ही सेटअप जो बनाया है गेमर्स है, इतना। दे शुड सी दिस। हमने और एक दो के देखे थे जिन्होंने अपने भी अभी नए घर बनाए थे, और हमने उनके भी देखे थे, उनका भी रूम देखा था, उनका भी गेमिंग भी करते हैं वो लोग सब। तो उनके रूम से मुझे ये रूम सबसे अच्छा लगा अभी तक। ये प्रॉपर बहुत ही अच्छा सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करके और उस पे बनाया है। और मुझे तो वो जो मछली की शेप में, जो शार्क की शेप में बना हुआ पीसी था, वो तो कमाल का था। मुझे लगा कोई रोबोट है जो कुछ करता होगा, पर रोबोट नहीं निकला, पीसी निकला। पर बहुत ही प्यारा कमरा बनाया है, और वाइट में सब कुछ। मैं जिससे एक भी मिट्टी का तिनका गिरे तो पता चल जाएगा, ताकि कंप्यूटर का एरिया साफ रहे। मॉडर्न रूम्स बन रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया में यूज किया है, उसे ऑटोमेशन किया, स्मार्ट डिवाइसेस लगा रखे हैं, बहुत अच्छा है। यस, मैं तो देख के इतनी हैरान हो रही हूँ। IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेरी नाइस। और मैं हैरान हो रही हूँ कि इंडिया में भी इतने बढ़िया पैसा हो तो आप अपना ऐसा घर बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट अब हर जगह ऐसे ही आएंगे। वाह, मजा आया। यहाँ पे एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड, व्हिच इज वेरी नाइस। और देख के खुशी इस बात की हो रही है कि कहाँ स्मॉल बिगनिंग से इतना अचीव कर रहे हैं हमारे लोग इंडिया में। वो देख के कि ड्रीम्स हाई रखी हैं, मेहनत की, और उसको अचीव किया, वो मेरे को देख के बहुत खुशी हुई है। तो चलो यार, अब भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।